जहरीली शराब से को लगता है कि 50 से ज़्यादा लोग मर गए और अभी नहीं जाने उतना ही लोग कम से कम अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों की आंखें चली गई। यहाँ से एक टीम भी 5 सदस्यीय टीम वहाँ अभी तुरंत भेजते हैं और जो कुछ भी संभव हो सकेगा उन गरीब परिवारों को जो आहत हुए हैं, जो नहीं रहे, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। शराबबंदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन शराबबंदी ठीक ढंग से लागू हो, हम लोग इसके हिमायती हैं। शराबबंदी का विरोध क्यों करेंगे? कांग्रेस पार्टी कम से कम विरोध नहीं कर सकती, ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब शराबबंदी है तो शराब पहुंच कैसे जाता है? गरीब लोग मरे हैं, उसमें 90% गरीब लोग मरे हैं। तो मुआवजा का अभी तक घोषणा नहीं हुआ। मुआवजा देना चाहिए बिहार सरकार। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार में पिछले बुधवार से ही लगातार जो है जहरीली शराब से लोगों की काफ़ी ज़्यादा मौत हो चुकी है। कई लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं, तो ऐसे में कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसको लेकर अब जो है बयानबाजियों का दौर जारी है और ऐसे में बता दें कि लगातार बिहार में शराबबंदी कानून पर सवाल उठने लगे हैं। आपको बताते चले कि इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब तक 50 लोगों के ज़्यादा जो है लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में शराब को लेकर फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूर्ण विचार करना चाहिए और ऐसे में कांग्रेस के 5 सदस्यीय टीम जो है मौके पर जाएगी, वहां भेज रहे हैं और ऐसे में नीतीश कुमार को भी इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। वही उन्होंने कहा कि एक तरफ शराबबंदी कानून है तो दूसरी तरफ जहरीली शराब से हर साल सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। सरकार मुआवजा का ऐलान भी करे और ऐसे में उन्होंने कहा कि उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री के शराब माफियाओं पर शीशिये लगाने पर अखिलेश सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। आगे क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश सिंह, उनकी बातों को सुनिए। जहरीली शराब से को लगता है कि 50 से ज़्यादा लोग मर गए और अभी नहीं जाने उतना ही लोग कम से कम अस्पताल में भर्ती हैं। कुछ लोगों की आंखें चली गई। कांग्रेस पार्टी इस समाचार सुन के न केवल दुखी है, बल्कि हम यहाँ से एक टीम भी 5 सदस्यीय टीम वहाँ अभी तुरंत भेजते हैं और जो कुछ भी संभव हो सकेगा उन गरीब परिवारों को जो आहत हुए हैं, जो नहीं रहे, उनकी यथासंभव मदद करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम यहाँ से आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि शराब नीति पर फिर से उनको पुनर्विचार करना चाहिए। एक तरफ तो पूरा शराबबंदी है बिहार में और दूसरी तरफ जहरीली शराब से हर साल सैकड़ों लोग चले जाते हैं। तो ये गंभीर मामला है और बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। आप इसका विरोध करते हैं? इसका शराबबंदी का विरोध करते हैं? शराबबंदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन शराबबंदी ठीक ढंग से लागू हो, हम लोग इसके हिमायती हैं। शराबबंदी का विरोध क्यों करेंगे? कांग्रेस पार्टी कम से कम विरोध नहीं कर सकती, ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब शराबबंदी है तो शराब पहुंच कैसे जाता है? ये शासन प्रशासन के लिए चुनौती है और वो भी जहरीली शराब। इस तरह का कम से कम मुआवजा तो मिले सरकार की तरफ से। सब गरीब लोग मरे हैं, उसमें 90% गरीब लोग मरे हैं। तो मुआवजा का अभी तक घोषणा नहीं हुआ। मुआवजा देना चाहिए बिहार सरकार को। उसमें बिना देरी किए हुए पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। विरोधी पक्ष के क्या मतलब? विरोधी पक्ष के लोग जाके वहाँ जहरीली शराब बेच रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। और इस तरह का बेतुकी बात करने के बजाय लोगों को राहत पहुंचाएं, लोगों को मुआवजा दें। सरकार का ये काम होता है ना, रुका क्यों नहीं? और अगर विपक्ष के लोग ऐसा काम करते हैं तो उनको फांसी पे लटकाइए ना, कौन रोक रहा है? प्रशासन आपका क्यों चुप है, क्यों मौन होकर देखता है? इस तरह का वारदात जब यह घटना घट जाती है तो ये तो बहुत ही
दुखदाई है और दर्दनाक है। तो आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर, तमाम बातों को लेकर जो है जानकारियां दी और साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तक 50 से ज़्यादा लोगों की जो है जहरीली शराब से मौत हो गई। कई लोग का अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो कई लोगों की आँख की रोशनी जो है वो चली गई है। ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूर्ण विचार, इस पर समीक्षा बैठक और पूर्ण विचार करना चाहिए। और ऐसे में आपको बता दें कि साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है कांग्रेस 5 सदस्यीय टीम जो है वहां जाएगी। और ऐसे में बताते चले कि जिस तरह से लगातार बुधवार से अब तक न जाने कितने लोगों की जो है जहरीली शराब से मौत हुई है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।